हेपेटाइट भी हो सकता है तुम्हें, ब्लड कैंसर भी हो सकता है। पैसे के लिए कस्टमर को बताते नहीं हैं कि सर आपको वो शुगर है या कोई बीमारी है। तो पहले कस्टमर से पूछ लेना चाहिए कि आपको शुगर तो नहीं है। शुगर होगा तो उसका जख्म भरेगा नहीं टैटू का कभी भी। किसी को एलर्जी है, खारिश हो रही है, तो उस पर टैटू नहीं बन सकता। या कोई ओल्ड बीमारी, उसको टीबी की बीमारी है या फिर वैसी ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको टैटू नहीं बन सकता। उसको हम मना कर देते हैं डायरेक्ट। जब इसकी स्किन चमड़ी गलने नहीं लग जाती तो वो उसी रूप में रहेगा। जैसी स्किन उसकी डैमेज होने लग जाएगी तो टैटू भी अलग दिशा में जाता रहेगा फिर वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर हाल ही में प्रचलन की बात करें तो हर किसी को आज के समय टैटू बनवाना बहुत पसंद है। टैटू आर्टिस्ट के पास हजारों लाखों लोगों की लाइनें लगती हैं और लोग जो हैं अपनी बॉडी पर टैटू करवाते हैं। लेकिन इसको लेकर के भी तमाम सवाल होते हैं, जिसका अगर देखा जाए उन सवालों के जवाब केवल एक टैटू आर्टिस्ट ही दे सकता है जो वाकई ये टैटू बनाता है। तो चलिए उससे ही जानने की कोशिश करते हैं और जो तमाम सवाल हैं इस टैटू को लेकर के, जो लोगों के मन में तमाम सवाल उठ जाते हैं, उस पे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण है। अरुण है। तो आप यहाँ पर कब से ये टैटू बना रहे हैं? बचपन ही बीत गया मैंने। देखिए, टैटू को लेकर के अगर बात करें तो लोगों के मन में कई सारे सवाल रहते हैं। जैसे पहला सवाल लोगों का यही रहता है कि टैटू करवाने से कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं। उसको लेकर के आप क्या बताएंगे? हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। बीमारियां होती हैं, लेकिन बंदा अगर प्रॉपर हाइजीन से सामान नहीं लगा रहा है, टैटू आर्टिस्ट, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। हेपेटाइट भी हो सकता है तुम्हें, ब्लड कैंसर भी हो सकता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हो सकती है। लेकिन अगर बंदा सामने वाला कस्टमर को अच्छी चीज़ें रेफ़र कर रहा है, जैसे निडल वगैरह हो गया, ग्लव्स थ्रो कर रहा है, इनकैप्स वगैरह सब चीज़ नया यूज़ कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टैटू के लिए। जैसे कि अगर देखा जाए कुछ ऐसे अनप्रोफेशनल्स लोगों ने भी आज के टाइम पे ये खोल के रखी है, दुकानें खोल करके रखी हैं और वो कर देते हैं, जिसके बाद से लोगों के मन में ये सारी चीजें जो हैं बहुत आ गई। तो आखिर उसके लिए आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे कि आखिर कहाँ जाएं और वो टैटू क्रिएट करवाएं? कि लोग बागों के मन में आता है कि हाँ, ये रोड पे बैठे, फुटपाथ पे बैठे हैं, तो काम खराब होगा हमारा, बीमारी भी हो सकती है। लेकिन हर कोई बंदा एक सा नहीं होता। वो सोच समझ के चलता है। अगर अपने रोजी रोटी के साथ वो मजाक करेगा तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता। वो आगे आगे बढ़ ही नहीं सकता बंदा, क्योंकि हम अपनी रोजी रोटी के साथ मजाक नहीं करते। जो शॉप में होता है, मॉलों में होता है, वही प्रोसेस हमारा होता है सेम। निडल वगैरह सब चेंज करना, ग्लव्स थ्रो करना, रेट भी वही रहता है हमारा। और कस्टमर क्लाइंट बहुत है हमारे, ऐसी बात नहीं है। बात करी जाए, कोई भी ग्राहक जब टैटू बनवाने जाता है तो उसको किन किन बातों का, इन तमाम चीजों के लिए ध्यान में रखना जरूरी है कि आखिर अगर उसके साथ कुछ ऐसा चीजें हो रही हैं तो वो अपना बचाव कर सके? उसको, कस्टमर को ये लगता है कि यार हम बाहर से बनवाएंगे तो हमें ये बीमारी हो सकती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको हम पूरी तरीके से पूरा प्रिकॉशन बताते हैं कि ये चीज़ करनी है, आपको ये नहीं करनी है, ये इसमें यूज़ करना है, नहीं करना है। वो सब चीज़ें XYZ हम बताते हैं कस्टमर को, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हमारे क्लाइंट बनते चले जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति टैटू क्रिएट कराता है तो अक्सर उसकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि बुखार आ जाना, ठीक है, सर भारी होना, वो जगह पक जाना। तो इसके पीछे का क्या कारण? वो ये रीज़न है, बहुत से होते हैं बिना मतलब पैसे के लिए कस्टमर को बताते नहीं हैं कि सर आपको वो शुगर है या कोई बीमारी है। तो पहले कस्टमर से पूछ लेना चाहिए कि आपको शुगर तो नहीं है। अगर ओल्ड बंदा है तो उसको शुगर भी हो सकता है। अगर शुगर होगा तो उसका जख्म भरेगा नहीं टैटू का कभी भी। किसी को एलर्जी है, खारिश हो रही है, तो उस पर टैटू नहीं बन सकता। या कोई ओल्ड बीमारी, उसको टीबी की बीमारी है या फिर वैसी ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको टैटू नहीं बन सकता। उसको हम मना कर देते हैं डायरेक्ट। जैसे स्किन की बीमारी हाँ, भी स्किन होती है के लिए काफी। होती है। स्किन के लिए होती है, जैसे किसी को खुजली, एलर्जी वगैरह होती है, उसके लिए भी हम मना कर देते हैं कि उसको टैटू नहीं बनेगा, क्योंकि आगे चल के उस बंदे को प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। हाँ जी। लेकिन जैसे बातें ये भी कही जाती हैं कि जब शरीर में बदलाव होता है तो ये टैटूओं में भी खिंचाव होता है, और उसके पीछे का क्या कुछ रीजन? वो उम्र ढलती रहती है तो टैटू का वो कॉन्सेंट्रेट भी उसका वो चेंज होता रहता है उम्र के हिसाब से। आकृति में बनवाया है तो उस समय तो फिर वो आकृति अपनी छोड़ देता होगा।
नहीं नहीं, छोड़ता नहीं है। कुछ सालों तक, जब तक वो बंदा 50-60 तक का नहीं हो जाता, जब इसकी स्किन चमड़ी गलने नहीं लग जाती, तो वो उसी रूप में रहेगा। जैसी स्किन उसकी डैमेज होने लग जाएगी तो टैटू भी अलग दिशा में जाता रहेगा फिर। ये चीज़ होती है। लगभग आप यहाँ पर कब से अपनी दुकान लगा? ये मेरे जीजू की शॉप है। ये 42 सालों से शॉप लग रही है। पहले मम्मी लगाती थी, अब वो घर पे रहते हैं। अभी टैटू आर्टिस्ट। नहीं, वो मेहंदी लगाती थी। हाँ, और फिर मेरे जीजू थे, उन्होंने ये स्टार्ट किया काम अपने दम पर। वो रशिया गए थे ये सीखने के लिए। अब हमारी अंदर भी शॉप है, वो वहाँ बैठते हैं, मैं यहाँ बैठता हूँ। अच्छा, अगर एक टैटू की कीमत जानी जाए तो किस तरह से उसकी कीमत होती है? स्टार्टिंग ऑन 500 होती है हमारी टैटू की। पर लेटर के हिसाब से भी होती है, इंच के हिसाब से भी होता है। अगर ज़्यादा बड़ा टैटू है तो उसके हाई फाई रेट होते हैं, जैसे 10,000 हो गया, 5,000 हो गया, उसके अकॉर्डिंग होता है। लोगों के मन में ये भी भ्रम रहता है कि अगर वो कलरफुल टैटू बनवाते हैं तो जो कलरफुल वाला होता है वो डे बाय डे, दिन के साथ वो ढलने लगता है। उसके पीछे की वजह क्या? उसमें ये होता है, किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की सेंसिटिव होती है, किसी की बहुत ज़्यादा मुलायम होती है, तो उसमें भी इफेक्ट पड़ता है। लड़की की स्किन में और बॉयज़ की स्किन में फ़र्क होता है। कोई बंदा जिम कर रहा है तो उसकी स्किन में खिंचाव आना स्टार्ट हो जाता है। अगर कलर फेड टैटू बनाओगे आप, तो वो जल्दी से जल्दी और डैमेज होगा। उसमें कोई फिर ना हम कुछ कर सकते हैं, ना टैटू वाला कुछ कर सकता है, ना वो जिसको बनाए ना वो कुछ कर सकता है। तो देखिए, आपने जाना कि जब हम कभी भी एक टैटू आर्टिस्ट के पास जब हम टैटू बनवाने आए तो उसके प्रिकॉशन को लेकर के काफ़ी सतर्क रहना ज़रूरी है कि किस निडल का वो प्रयोग कर रहे हैं, किन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, या स्किन प्रॉब्लम हो गई और उसके साथ एलर्जी जैसी बीमारी है, तो वो अपने टैटू आर्टिस्ट को ज़रूर बताइए, क्योंकि ये हो सकता है आगे आपको किसी बड़ी बीमारी के संकेत ना दे दे। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से प्रिकॉशन लेकर के इन तमाम चीज़ों को बनवाते हैं तो उसकी कोई भी दिक्कत या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों के फायदों को ध्यान में रखते हुए आप एक टैटू आर्टिस्ट के पास आकर के अपने मनपसंद टैटू को, चित्रकार को अपनी हाथों की कलाई क्या पूरे शरीर में छपवा सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।